नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और गोल्ड में आप देखिए सुबह से ही और आज सुबह क्या कल रात से ही एक तेजी का माहौल बना था, जो मोमेंटम अभी भी गोल्ड में कंटिन्यू है। और इस वक्त भी आप देखें कि एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब करीब 500 रुपये ऊपर है, 53,400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और ग्लोबल मार्केट में 1780 डॉलर के आसपास भाव ट्रेड कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इस भाव पर भी सोने में चांदी में खरीदारी का ही मौका है या अब थोड़ा रुकना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे पहले। और बात करने के लिए जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए बिल्कुल ताज़ा भाव पर सोने में और चांदी में? गुड इवनिंग। गोल्ड की अगर बात करें तो हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। मुझे लगता है कि गोल्ड का जो मोमेंटम है ये साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी तेज़ी बनी रहेगी। नो डाउट आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाज़ है, इवेंट्स है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे लगता है कि प्राइसेस काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। तो गोल्ड में आज के सेशन में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा भी अगर निचले स्तर मिलते हैं तो वहाँ पर खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। तकरीबन 53,300 के करीब वहाँ खरीदारी करें। 53,150 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 53,550 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। आप कह रहे हैं कि 53,550 के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं। किस भाव पर? 53,300 पर। ताज़ा भाव क्या है? 53,420 का, फरवरी का वायदा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर 100-125 रुपये भाव नीचे आए तब गोल्ड में आप एक बाइंग कर सकते हैं। लेकिन क्या जो आपका बाइंग का लेवल है वो मिल पाएगा? जिगर, कई बार ये होता है कि बाइंग का लेवल ही नहीं मिला, टारगेट हिट हो गया। जी देखिए, ये हो सकता है, बट रिकमेंडेशन ऐसी रहेगी कि बिकॉज़ हमने पिछले 2-4 दिन से हमने गोल्ड में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी है और वन वे रैली नहीं आएगी। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ज़रूर मिलेगा। तो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अगर हम देखें तो वो भी मैच करना है, तो उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि थोड़े निचले स्तर पे खरीदना काफ़ी अच्छा बेटर रहेगा। ठीक है। चांदी में भी यही स्ट्रेटेजी बाइंग की? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि सिल्वर में भी हमने देखा है कि आज हमने काफ़ी अच्छी पॉज़िटिव ओपनिंग देखी है। हालाँकि ऊपरी स्तरों से मार्केट में थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग ज़रूर आया है, बट मुझे लगता है कि सिल्वर का जो मोमेंटम है वो गोल्ड को ओवरराइड कर सकता है और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में सिल्वर थोड़ा आउट परफ़ॉर्म कर सकता है। तो सिल्वर में भी बाइंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। मुझे लगता है कि सिल्वर में भी अगर 200-250 अगर नीचे आता है, तो वहाँ पर खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए। नियर अबाउट 64,150 के करीब 63,900 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि इनिशियली 64,600 से लेके 64,900 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्रूड पे। और कच्चे तेल में एक तेजी के बाद अब रेंज बना है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। 87 के आसपास है ब्रेंट। नाइमेक्स क्रूड 80 डॉलर के आसपास है और एमसीएक्स पर भी बिल्कुल दायरे का भाव 6,570 के आसपास। अब 4 दिसंबर की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग खबरें आ रही हैं उत्पादन को लेकर, लेकिन मोटे तौर पर यह बात आ रही है कि शायद जो उत्पादन की पॉलिसी है ओपेक की, उसमें कोई बदलाव ना हो और जो पुरानी पॉलिसी है उसी पर ओपेक कायम रहे। जैसे कि 20 लाख बैरल जो घटाने का फैसला लिया था, उसके बाद इस बात की संभावना बढ़ रही थी कि क्या कुछ और कट होगा। तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो जिगर, आप बताएं ऐसे में कच्चे तेल में क्या ट्रेड बन रहा है अभी? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, ओपेक का जो मीट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार क्रूड के लिए। और एक चीज़ पे ध्यान देना है कि चाइना में जो कोविड के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो अनरेस्ट चल रहा था, वहाँ पर थोड़ा बहुत एक अनसर्टेनिटी कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हमने थोड़ा बहुत एक सेंटिमेंट इम्प्रूव होता हुआ देखा था और क्रूड के प्राइसेस में तेज़ी आई थी। ओपेक की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि इस बार तो कोई सप्लाई कट्स नहीं आएगा, बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ वर्बल इंटरवेंशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आज शाम के सेशन में या 1-2 दिन के लिहाज से थोड़ा तेज़ी का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा क्रूड। तो निचले स्तरों पे क्रूड में तकरीबन 6550 के करीब मिलता है, तो वहाँ खरीदारी करना चाहिए। 6480 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तर पर मुझे लगता है कि 6700 के टारगेट्स आते आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। अब आते हैं मेटल में। मेटल में कॉपर का भाव अभी आपको कैसा दिख रहा है बाइंग के लिहाज से? क्या ये अट्रैक्टिव प्राइस है, कॉपर का खरीदने लायक लग रहा है आपको 686 जी, के आसपास? कॉपर रिसेंटली जो 660 के लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है और प्राइसेस काफ़ी अच्छे से हायर लेवल्स पे सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा कॉपर का। कॉपर में अगर 684, 683 के लेवल्स मिलते हैं, तो वहाँ पर खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 679 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 690 के टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके, तो कॉपर में आप कह रहे हैं कि
बाई कर सकते हैं। 690 के टारगेट के लिए 679 का स्टॉप लॉस लगाएं और 683 के स्तर पर आप कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। एल्युमिनियम पर आपकी राय जिगर? एल्यूमिनियम एक ही ऐसी कमोडिटी है जहां पर मुझे लगता है कि ये जो रैली है वो सस्टेन नहीं होगी। एल्यूमिनियम में दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आ सकता है। हालांकि ये जो मूव है बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए रहेगा। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में करंट मार्केट से भी बिकवाली करके चल सकते हैं। निचले स्तरों पे करीब 208 का लेवल दोबारा दिख सकता है, तो उस टारगेट के लिए सेलिंग करके चले और जो स्टॉप लॉस रहेगा 213.50 का रहेगा। तो एल्यूमिनियम में मार्केट से बिकवाली करके चल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं करेंसी मार्केट पे। और करेंसी में आप देखिए कि जैसे ही फेड ने ये सिग्नल दिया कि आगे, हालांकि पहले भी ये सिग्नल आया है और उसका इम्पैक्ट भी उस वक्त पे दिखा था डॉलर के ऊपर, फिर दिखा है। और फेड ने ये सिग्नल दिया कि जो ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार है उसको स्लो किया जाएगा। उसके बाद डॉलर के इंडेक्स में तेज गिरावट आई, 106 के नीचे आ गया। रुपया थोड़ा स्ट्रांग है। आप जरा बताएं कि डॉलर रुपये का यहाँ से आगे का आउटलुक क्या होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल ही रुपए में हमने काफ़ी जो रेंज मूवमेंट था उसके बाद एक मजबूती आती हुई देखी है फेड चेयरमैन पावेल के कमेंट्स के बाद। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एप्रिसिएशन और भी रहेगा, बिकॉज़ हमने देखा है कि जो कमेंट्स है वो पिछले कुछ कमेंट्स के साथ मिली-जुली है, कुछ नया आउटकम नहीं आया है उसमें। नो डाउट ब्याज दरें बढ़ेगी, बट वो उसका जो पेस रहेगा वो काफ़ी स्लो रहेगा। बट एक चीज़ और कमेंट की है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो एक्सपेक्टेड लेवल से काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे रहेगा। तो नो डाउट ये जो रुपए में जो एप्रिसिएशन आया है, मुझे लगता है कि इस हफ्ते के लिए और सस्टेन कर सकता है, बट आगे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं रहेगा। 8105, 81 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, उससे ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं दिखता रुपए में, और वहाँ से दोबारा एक रिवर्सल का मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई डॉलर रुपये के ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया जिगर आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त मार्केट का मूड माहौल कैसा है और आपको करना क्या चाहिए।